कितनी अहमियत है इन जैसे प्रोग्राम की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये प्रोग्राम आज मुनक्किद हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूशन में, इसको होस्ट करने में मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारे ज़िय्ज़त मेहमान आए हैं जो यहाँ पे आपको इस बारे में अवेयरनेस देंगे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया और इस्तकबाल करता हूँ अपने इदारे में। हमें इतना स्ट्रॉन्गर बनाना है, आपको इतना रेजिलेंट बनाना है, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आंधियां चले, तूफान चले, लेकिन आपके उन चीजों को ना डट के मुकाबला करना है। हो चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो टीवी हो, हमेशा हर एक चीज हद में रखनी होती है। खासकर जब ये लगे कि नहीं जी मैं बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा हूँ। आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल यूज करो लेकिन बेहतरी के लिए यूज। एस्पेक्ट्स हैं तो जो फिजिकल हेल्थ है जिसको हम बीमार होना कहते हैं, जैसे कि किसी को बुखार हो गया, कहते हैं बुखार, ये ना इसको बीमारी है। ऐसे ही फिजिकल हेल्थ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर हम ब्रेन से स्टार्ट करेंगे तो इन बच्चों में या इनमें हेडेक होने के चांसेस कल तो काफ़ी चांसेस हैं बढ़िया ज़्यादा। ऐसे ही जो स्ट्रोक्स रहते हैं हरकत जैसे होगा कि ड्रग एब्यूज़। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं, वाई वी आर डिस्कसिंग इट, ठीक है ना। भारत में ये चीज़ें तो नहीं पाई जाती हैं। तो बेटा इस चीज को हमें ना, और सबसे पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि आप ही को क्यों, बिकॉज यू आर द फ्यूचर। आप हमारा फ्यूचर हो। कल आप में से कुछ होंगे यहाँ पे को अनर्थ नहीं कर पाती है। हर एक चीज का स्कोप है, वहां पे फेसबुक कोई चीज ही नहीं है। ये क्या हो सकता है, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए है कि आप लोग अवेयर हो जाएं कि ये जो भी चीज है, अगर कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व हुआ है या कोई बच्चा इन्वॉल्व होने वाला है, वो खुद को इस चीज से बचाए। क्योंकि बहुत नहीं हुआ होता है जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर पाए कि हमें क्या करना है। क्योंकि आप लोगों के हार्मोन, आप लोगों का इमोशनल लेवल, आप लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है कि आप लोग सोच नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को हम समझाएं। पेरेंट्स घर में समझाते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं हैं, आपके एल्डर सिबलिंग्स होते हैं, वो आपको समझाएंगे क्योंकि वो इस फेज से निकले हुए होते हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ, वो आप लोगों को बीच बीच में लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, हो रहे, या कभी बार बार आप लोगों से उसके एंगर इश्यूज हो रहे, हाथों में उसको शिवर हो रहा है, या वो एक जगह नहीं बैठ पा रहा, बैठ के टांगे बहुत ज्यादा हिला रहा है। ये हल्के हल्के सिम्टम्स होते हैं जिससे आप लोगों को लगेगा या सोसाइटी के साथ वो नहीं बैठ रहा है, फ्रेंड्स के साथ वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आप लोगों को बोल रहे मुझे काम है तो कहीं और नहीं थी। अब रोज रोज कभी सर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी इसको जुकाम रहता है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं ठीक ही नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो समझना चाहिए पॉसिबली मैं नहीं कहूँगा कि हर एक में, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ऐसे ही बेटा जैसे गांजा है, चरस है, बंग है, ये सब कैनाबिनॉइड्स है, तो ये सब लिए जाते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हेल्थ पे इसके क्या, आप बोलेंगे यार चलो कोई ले रहा है तो इसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, व्हाट आर द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है बेटा। आप आए दिन आप सुनते होंगे ना न्यूज़ में, चाहे सोशल मीडिया पे या जहाँ पे भी आपके न्यूज़ सोर्सेज हैं, तो आप सुनते होंगे जी फलाने का अचानक से, छोटा बच्चा है 20-30 साल का, तो उसको हार्ट अटैक आ गया, अचानक बिल्कुल ठीक था। ऐसे ही कोई ऐसा बंदा है उसको स्ट्रोक आ गया, यंग स्ट्रोक्स। तो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत सारे हैं, बहुत जो इसके मुज़िर असरात आपकी सेहत पे हैं या आपकी जो फैमिली मेंबर सिम्टम नहीं होगा, बस एक डायरिया है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, पेट दर्द है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो समझना है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी
एक ड्रग से सिम्टम या साइन हो सकता है। ऐसे ही ये तो होता है फिजिकल हेल्थ पे, या आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, ठीक है ना, या आप जो हम कहते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसके आपकी सेहत पे बुरे असरात हैं। ये आपकी हो गया ये चीज़। अब क्या होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे कि अभी जो हमारा मुस्तकबिल है, और इसी को जब टारगेट बनाया जाता है इस ड्रग्स और सब्सटेंसेस के ज़रिए, तो हम अपने फ्यूचर को खुदा न खास्ता बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, और एक डार्कनेस को हम महसूस कर रहे हैं। इस डार्कनेस से निकालने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होकर हमजहत और मुख्तलिफ सतहों पे इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पे काम करना होगा, ताकि इस बिद्दत से, इस लानत से हमारे समाज को छुटकारा मिल जाए। आपने ना एक ओथ उठानी है, क्या ऐसा करोगे? सारे बोलो, क्या ऐसा करोगे? आप हमारे साथ हो? करना क्या है? हाँ, कोई यहाँ 1 मिनट में बोलेगा? For those who don't know me, I'm Humara, a grade 12 student here. So, जैसे सर ने बोला, I have only 1 or 2 minutes to speak, so I won't take your too much time. We know everything. हमें सब पता है कि what are drugs, है ना, हम कैसे एडिक्ट हो जाते हैं, हमें कैसे बचना है, but we are not ready to take the step. So the step we have to take, जैसे सर ने पहले ये पॉइंट बोले, मेरे जहन में तब से घूम रहा है कि एक बच्चे को बोलेंगे दीवार हटाओ, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट इफ वी ऑल, अगर हम एकजुट होंगे, यू नो, यूनिटी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम फिर वो काम करेंगे तो विल बी एबल टू डू इट. सो नॉट ओनली मी, नॉट ओनली हर, नॉट ओनली वो लड़की, नॉट ओनली ये, नॉट ओनली दीज team members, but we all have to combine, we have to make a group, and then we have to fight, and then we will succeed for sure. सबसे पहला जा रहा है कि youth is very involved in such things. So we are the youth, we are the future of the country, we are the future of our society, of our Kashmir, है ना. वी आर पेरेंट्स, है ना, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें पुश कर रहे हैं आगे जाने के लिए. वी आर कमिंग टू द स्कूल, है ना, एजुकेशन मिल रही है जो कि किसी टाइम पे गर्ल्स को नहीं मिलती थी. सो नाउ वी आर हैविंग दैट प्रिविलेज, और उस प्रिविलेज का वी हैव टू यूज रियली वेल एंड वी हैव टू सक्सीड. वी डोंट, ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको इन सब रास्तों पे ले जाने के लिए बोलेंगे, एंड वी विल, है ना, वी आर इन दैट टाइप ऑफ एज कि अभी हमें कोई कुछ भी बोले, वी विल अग्री, ओके, डन, एंड विल मूव. But that we don't have to do. As they said, mental health, which is a very severe issue, आज हर एक mental health problem से जूझ रहा है. Even जब मैं last year यहाँ पे आई, lot of girls I saw morning assembly में ही faint हो रही है. Lot of girls are crying, they don't know the reason why. So you just have to train your brain, wake up early, do meditation, go for a walk, अपने पूरा डे रूटीन बनाओ कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है. And I'm telling you, when you will start doing that, you will be very productive. आपका दिन. Sir is requesting to say again, so yeah. आजकल बेटा और बेटी बड़े बड़े कारनाम करे, तबाह आने वाली पीढ़ी नशे सरेआम करे. हमारे यूथ के मुस्तकबिल पे पड़ा है असर, ड्रग की तलब ने ह्यूमैनिटी को दिया है मसल. रहता होश नहीं, किसी को छोड़नी नहीं लत, क्योंकि जोश नहीं, किसी भी बच्चे पे आने देनी खरोच नहीं. से नो टू ड्रग्स, रहना खामोश नहीं. थैंक यू सो मच. अहम प्रोग्राम में हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ शोबों से आए हुए जितने भी मेहमानान, जितने भी गेस्ट्स यहाँ पे आए, हम उनका इलाके कंगन की तरफ से, अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, अपने प्रिंसिपल साहब की वजह से जो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पे निकाला और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को मुफीद बातों से नवाजा और मुफीद बातें शेयर की. और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है, जो इस वक्त नशे यहाँ पे जो हम कहेंगे कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम के नुमाइंदे बनेंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने बस्तियों में, और इस नशे की बुरी वबा से अपने गाँवों को, अपने घर को और अपने कश्मीर को, अपने मुल्क को बचाने की भरपूर कोशिश करोगे. जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, जब आप बहुत इमोशनल होगे, खुद को कंट्रोल करो कि हाँ, लाइफ में अप डाउन होता रहता है. कभी लाइफ ऐसे भी होगी हायर लेवल पे, कभी लाइफ बहुत स्मूथ होगी, मगर लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं है.
कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि इंसान बोलता है मैं पैदा ही क्यों हुआ, इस घर में पैदा क्यों हुआ, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे ट्रीट करते हैं बच्चे को। लेकिन आप लोग ये याद रखना कि आप लोगों को खुद को स्टेबल रखना है और हर एक सिचुएशन को डील करना है, और ये याद रखना है कि हमेशा अपना मेंटल हेल्थ आप लोगों को कूल रखना है और सीखना है कि जो भी सिचुएशन है मुझे इससे कैसे डील करना है।